आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका भाग्यांक आपके भाग्य के अनुसार आपको कितना दे सकता है, कितनी लाइफ में आपके स्ट्रगल हो सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने भाग्यांक से पता चल सकता है। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। उम्मीद है आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का मेरा वीडियो है, अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको आपकी सक्सेस कहाँ से मिल सकती है, तो आप ही की डेट ऑफ बर्थ आपको बता सकते हैं कि आपका जो सक्सेस है वो कहाँ हिडन है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका भाग्यांक क्या है। आपका भाग्यांक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। ये सिर्फ आपके लिए एक नंबर ही नहीं, एक आपके लिए हिडन मैसेज होता है कि आप अपने करियर में क्या चूज कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन, जिसके बेसिस पर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब भाग्यांक निकालना बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है, अपनी ही डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर देना है। पूरी डेट ऑफ बर्थ लेना है, सिर्फ स्टार्टिंग की डेट नहीं लेनी है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का लेना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 20 जुलाई 1981। अब इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को जब हम टोटल करते हैं, 2 + 0 + 7 + 1 + 9 + 8 + 1। अब हमें इसे तब तक ऐड ऑन करना है जब तक ये सिंगल डिजिट में रिड्यूस नहीं हो जाता। तो हमारा इसका जो सिंगल डिजिट आएगा वो आएगा 1। तो दैट मींस इस नेटिव का जो भाग्यांक है ना वो 1 है। इसी तरीके से आप अपना कैलकुलेट करोगे कि आपका भाग्यांक क्या आ रहा है। उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा आप मैच कर सकते हैं कि आपका भाग्यांक के अकॉर्डिंगली आपका करियर गाइडेंस क्या है। अपना वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपका भाग्यांक 1 आया है, अब भाग्यांक 1 का क्या मतलब होता है, भाग्यांक 1 डिनोट करता है सूर्य को। अब सूर्य कौन होता है, सूर्य जो होता है ना वो राजा होता है, और राजा की जो खूबी होती है ना वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब धीरे धीरे आपको अपनी क्वालिटी को समझना है, अपने पॉजिटिव साइड को समझना है। अब जो होता है ना, आप जैसे जो लोग होते हो ना, उनके आगे कोई भी प्रॉब्लम रख दो, आपको उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना आता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर मोटा मोटा बात करे जाए तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हो। आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप छोटी पोजीशन पर होंगे ना, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको अथॉरिटेटिव जॉब्स दे दी जाए तो आप उसमें बहुत कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बॉसी बाय नेचर होते हो। तो ये जो आपके ट्रेड्स है ना, यही आपके प्रोफेशन के जरिया बनेंगे आपको सक्सेस देने के लिए। तो दैट मीन्स अगर आप ऐसी जॉब्स में जाओगे जहां आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिले, आपकी लीडरशिप क्वालिटी काम आए आपको, या आपका कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसी जगह जहाँ कम्युनिकेशन का यूज हो, जहाँ आपका लोगों को, आप बहुत सारे लोगों को एड्रेस करो और अपनी लीडरशिप क्वालिटी आपकी काम आए। दूसरा, सन जो होता है ना वो गवर्नमेंट को भी कनेक्ट करता है। गवर्नमेंट है हमारी। अब यानी आप किसी भी गवर्नमेंट के काम से अपने आप को एसोसिएट कर सकते हो, या आप गवर्नमेंट जॉब में भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आपके ट्रेड्स जो है ना, आपकी जो पर्सनालिटी है, सेम अगर आप उन्हें एप्लीकेबल कर दोगे अपनी रियल लाइफ में अपनी सक्सेस के लिए, तो वहां से आपका प्रोफेशन चूज हो जाता है। बात करते हैं अब जिसका भाग्यांक नंबर 2 होता है। अब भाग्यांक नंबर 2 वाले जो होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज रहता है, क्योंकि भाग्यांक नंबर 2 जो होता है ना वो मून को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आपने मून को देखा है ना, तो मून क्या होता है, एक जैसी शेप का नहीं होता, यानी उसके फेजेस होते हैं। तो आपका भी जो मूड होता है ना, ड्रिवन बाय योर मूड होता है। आप अपने मूड से चलते हो। आज आपका काम करने का मन होगा, आप 100% अपना एनर्जी लेवल लगा दोगे। आज मन नहीं होगा तो आप काम नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं एज पर योर मूड आप अपने काम में अपने इनपुट्स देते हो। तो अब आपका जो काम में जो सक्सेस मिलनी है वो उतनी नहीं होती है ना, क्योंकि आप अपनी लाइफ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो जो आपको मिलना चाहिए था सही टाइम पे। जस्ट बिकॉज ऑफ योर मूड आपने काम नहीं करा, या आपके एनर्जी लेवल बहुत स्लो रहती है उस टाइम पर, तो आपने अपनी लाइफ में सक्सेस को नहीं देखा। तो अब जिनका भाग्यांक 2 होता है ना, वो लाइफ में उनको सब कुछ धीरे धीरे मिलता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, एक जगह काम पर टिककर मन नहीं लगा पाते हैं। उनका मन जो है ना आपका भागता रहता है, एक जगह काम में मन नहीं लगता है। आपने कभी सुना होगा कि आपका जो मन है ना आपको अर्श फर्श तक का सफर कराता है। तो दैट मीन्स अगर आप अपने इस मन पे कहीं ना कहीं काम कर लो, यानी मेडिटेशन में अपने आप को एनरोल कर लो, अपने मन को स्ट्रॉन्ग माइंडेड बना लो, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो। अब जो सबसे बड़ा ट्रेट होता है ना नंबर 2 का, वो होता है कि उसके इमोशंस, उसकी केयरिंग। तो यानी आप जो हो ना वो बहुत इमोशनल हो, आप केयरिंग हो, और यही जो आपके बेस्ट चीज है ना वो आपके प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर आप अपने आप को किसी भी तरीके से केयरिंग
सेक्टर से कनेक्ट कर लोगे, जैसे आपका साइकेट्रिस्ट हो गया, क्योंकि मन क्या है आपका साइकेट्रिस्ट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे जहां आप अपने आप को कनेक्ट कर लोगे। जो मून होता है ना, उसका एलिमेंट क्या होता है, वाटर होता है, यानी वाटर से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करोगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, शिपिंग कंपनीज में आप अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो, नेवी फील्ड में आप चले जाते हो, या जो चंद्रमा होता है उसमें दूध का भी होता है, तो यानी सफेद रंग इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी आप डेयरी प्रोडक्ट से आप अपना प्रोफेशन चूज करोगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर जाओगे। लेकिन हाँ, आपका जो काम होता है वो आपके मूड के अकॉर्डिंगली होता है। तो दैट मीन्स अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने मन पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अगर आपका भाग्यांक ना 3 है। अब 3 जो होता है ना वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। अब आपकी जो खूबी होती है ना वो ये होती है कि आप में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, आप लोगों को बिना बात के मांगे हुए ज्ञान देते रहते हो। तो प्रीचिंग जो है ना वो आपका फेवरेट काम हो जाता है। अब ये जो आपकी क्वालिटीज हैं, ये जो आपकी ट्रेड्स हैं, यही आपके प्रोफेशन भी बन सकता है। तो दैट मीन्स कोई भी ऐसी फील्ड जहां आप लोगों को ट्रेन कर सको या उनको पढ़ा सको। तो दैट मीन्स जरूरी नहीं कि आपको टीचर ही बनना हो। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में एचआरएस होते हैं, वो ट्रेन करते हैं लोगों को, या आप किसी भी एक बड़ी कंपनी में जाते हो जहां आपके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, आप उन्हें ट्रेन करते हो, वो भी जुपिटर का काम होता है। तो ओवरऑल यानी जुपिटर का काम टीचिंग, कनेक्ट कर सकते हो आप, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा, ऐसे जो लोग होते हैं ना बहुत नॉलेजेबल होते हैं। अब जो जुपिटर होता है ना उसको पीला रंग से कनेक्ट करा जाता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप हल्दी या सेफ्रॉन से रिलेटेड आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो या उनका बिजनेस कर सकते हो। अब जुपिटर जो होता है खाली रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हम कंपनी से या बड़ी बड़ी कंपनी से। अब मैंने जैसे बोला कि आपका टीचिंग हो सकता है या आप किसी को ट्रेन कर सकते हो, तो मेडिटेशन, योगा, हीलिंग, ऑकल्ट भी आप ही की फील्ड में आता है। जुपिटर जो है ना वो देवगुरु है और वो बहुत नॉलेजेबल है, उनको अकाउंट्स भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना अकाउंट्स की फील्ड में भी अच्छा करते हैं, लॉ की फील्ड में, जुडिशरी की फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अब आपको क्या पकड़ना है, सिर्फ अपने ट्रेड्स पकड़ने, क्योंकि आपको बिना मांगे ना ज्ञान देने की आदत होती है। तो उसी चीज को आप पकड़ लो और जहां जहां ज्ञान दे सकते हो किसी भी फील्ड में, इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, तो वहां पर आप दूसरों को गाइडेंस ही तो दोगे ना। जहां दूसरों को गाइडेंस देने का काम हो जाता है वो आपकी लाइन होती है सक्सेस पाने के लिए। अब बात करते हैं, अगर आपका भाग्यांक 4 है। अब 4 वालों की जो खूबी होती है ना वो होती है उनकी ऑर्गेनाइज होना, उनका डिसिप्लिन होना, टाइम पंक्चुअल होना। तो दैट मीन्स आप जो हो ना अपने ऑफिशियल वर्क में बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होते हो। तो यही खूबी आपको आगे तक लेकर जाते हैं। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में, जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है, उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करना होता है, डिसिप्लिन करना होता है, तब वो इवेंट ना सक्सेसफुल होता है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ आपकी ये चीजें, ट्रेड्स काम आ रही हैं आपकी ग्रोथ के लिए, उन जगहों पर आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। और कहाँ कनेक्ट कर सकते हो आप, अब ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या काम होता है, जहाँ हैंड ऑन एक्टिविटी काम होता है, जैसे शेफ हो गया, खाना बनाना भी तो एक स्किल है ना, एक आर्ट है। तो दैट मीन्स वहां पर भी आपकी ये स्किल भी काम आएगी। कैंडल मेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, या किसी भी इवेंट को, जैसे ब्रांड्स को लॉन्च करना है तो आप एक पीआर एजेंसीज अपनी खोल सकते हो। दूसरा, राहु जो होता है ना वो कहीं ना कहीं अब्रॉड को भी कनेक्ट करता है। तो यानी कोई भी काम जो अब्रॉड से कनेक्ट हो जाता है आपका, एमएनसीज कंपनीज में आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, एविएशन फील्ड्स में कनेक्ट कर सकते हो। तो वहां आप अपनी लाइफ की ग्रोथ देख सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉब्लम क्या आती है नंबर 4 वालों के साथ, नंबर 4 वाले जो होते हैं ना उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता ना लाइफ में, आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हो। तो एडेप्ट होना नई चीजों के लिए इज द सीक्रेट रेसिपी फॉर द सक्सेस। तो यानी एडेप्टेबिलिटी जब तक आपके पास नहीं आएगी, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और खासतौर से नंबर 4 वाले बहुत पैनिक हो जाते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत भी चेंजेस आता है। अब बात करते हैं, अगर आपका भाग्यांक 5 है, वैसे तो आप ब्लेस्ड हो कि आपका भाग्यांक 5 है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हर चीज आपको बहुत आराम से आपको अपनी लाइफ में मिल जाती है, क्योंकि 5 जो होता है ना वो मैग्नेट का काम करता है टू अट्रैक्ट द सक्सेस। तो आपकी लाइफ में ना ऑटोमेटिकली सक्सेस आ ही जाती है। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना वो फिजिकल लेबर में विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें ना मेहनत करनी पसंद नहीं आती। अगर आप उनसे कहो 4 बजे वहां चले जाओ, 10 बजे वहां चले जाओ, वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनसे फिजिकल लेबर होगी ही नहीं। क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिन्हें पता है कि अपने दिमाग से पैसा कैसे अर्न करा जाता है। तो दे नो हाउ टू अर्न द मनी थ्रू देयर ब्रेन। तो यानी वो सिटिंग जॉब में प्रेफर करेंगे। तो ऐसे लोग जिनका भाग्यांक 5 होता है ना वो सिटिंग जॉब प्रेफर करते हैं। आप इन्हें आराम से लैपटॉप को
एसी रूम में बैठे हुए देखते रहोगे, पैसा अच्छा कमा लेंगे, सक्सेस भी अच्छी टेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो रियल एस्टेट में जा सकते हैं, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर्स में जा सकते हैं, तो आईटी सेक्टर्स भी इन्हीं का होता है। तो जहाँ बैठकर एसी के नीचे काम हो जाए और दिमाग से काम हो, वो फील्ड आपकी होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती 5 नंबर वालों को, क्योंकि ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाता है, तो ऐसा कोई इनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता है। अब बात करते हैं, अगर आपका भाग्यांक 6 है, 6 यानी वीनस है। अब वीनस का क्या काम होता है? घूमना फिरना, खाना पीना, ये आपके ट्रेड्स होते हैं। क्योंकि ये सब चीजें आपको पसंद है ना, तो जो चीजें आपको पसंद है वो काम में क्यों नहीं लाना है? वो ही तो बोला जाता है ना, काम वो करो जहाँ आपको मजा आ रहा हो। और आपका मजा कहाँ होता है? घूमने फिरने में। तो दैट मीन्स अगर आप इन जगहों पे अपने आप को कनेक्ट कर लोगे, जैसे ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई। अब ऐसे लोगों को ना तैयार होने का भी बहुत शौक होता है, नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कपड़ों में भी। तो दैट मीन्स फैशन इंडस्ट्री यानी क्लोथिंग इंडस्ट्रीज हो गई, आपकी फैशन इंडस्ट्रीज हो गई। एक्टिंग, इन्हें तैयार होने का शौक होता है, तो यानी कहीं भी इन्हें जहां स्क्रीन के सामने अपने आप को दिखाने का शौक हो, यानी बॉलीवुड आपका हो गया या फिल्म लाइन हो गई है, आपकी एक्टिंग करियर हो गया है, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। अब ऐसे लोग, जब शौकीन मैं बोल रही हूँ खाने पीने का, तो यानी फूड को भी हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप अपना रेस्टोरेंट, कैफे, होटल इंडस्ट्रीज, पब्स, कैसीनो खोलेंगे, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या समझना है, जो आप जिसमें आपके ट्रेड्स और पर्सनालिटी है, जो चीजें आपको पसंद है, वही चीजें अगर काम में चली जाए तो आपकी सक्सेस आ जाती है। अगर आपका भाग्यांक 7 है, तो अब आपको क्या करना है? अब आप 7 जो होता है ना, उसकी नो डाउट उसकी लाइफ में बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। आपको जो भी सक्सेस मिलेगी ना, बहुत डिसअपॉइंटमेंट के बाद मिलती है या डिले के साथ मिलती है, जिनका भाग्यांक 7 होता है। जनरली लोग जो है ना, इन्हें यूज करके जाते हैं, काम ये करते हैं, प्रमोशन किसी और का हो जाता है या इन्हें बैक स्टेप करके चले जाते हैं। तो अक्सर इनकी शिकायतें रहती है कि हमें लाइफ में धोखा बहुत मिला है। तो अगर आपका भाग्यांक 7 है, कमेंट करके बताइए कि क्या ये आपके साथ होता है, लोग आपको चीट करते हैं। तो अगर आपका भाग्यांक 7 है ना, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी सक्सेस जो है ना, वो धीरे धीरे आपको आएगी। एक बार में जब आप काम करोगे ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके लिए आपको 2 से या 3 बार अटेम्प्ट आपको देना पड़ता है। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनकी इस नंबर की जो खूबी होती है ना, वो ऑकल्ट विजडम और रिसर्च होती है। यानी अगर आप इन जगहों पर अपने आप को कनेक्ट कर लोगे। बेसिकली केतु क्या होता है? नंबर 7 ना केतु को रिप्रेजेंट करता है, और जो केतु होता है ना, उसका काम क्या होता है? डिटैचमेंट ऐड करना, डिसअपॉइंटमेंट ऐड करना। अब हमें क्या करना है? एज पर द एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डिटैचमेंट कर रहा है या आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट कर रहा है, तो आपकी लाइफ में सीजर ही चला रहा है ना, तो आपको एक इल्यूजन क्रिएट करना है कि आपका ऐसा काम जहाँ कटिंग से रिलेटेड आप कर रहे हो, वो काम आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। या विजडम इंक्लूड हो जाए, ऑकल्ट इंक्लूड हो जाए, तो वहां पर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर जाओगे। जैसे आप कोई भी डिटेक्टिव एजेंसीज खोल सकते हो। जो केतु और राहु होते हैं ना, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक से भी कनेक्ट करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जब आप अपने आप को कनेक्ट करोगे राहु केतु में, तो भी आप वहाँ ग्रोथ ले जाते हो। कोई भी काम जहाँ कटिंग हो रहा है, अब कटिंग से मतलब क्या होता है? जहाँ आप फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हो और वहाँ डिजाइनिंग कर रहे हो, बुटीक होता है आपका, तो वहाँ पर भी तो आप कपड़ों की कटिंग कर रहे हो ना, तो वहाँ पर भी आपकी कटिंग चल रही है, तो दैट मीन्स वो केतु का काम है। तो जहाँ भी कटिंग, किसी भी चीज की कटिंग हो रही है, वो केतु से कनेक्ट कर लेता है। तो आपको क्या करना है? विजडम का यानी ऑकल्ट की फील्ड में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जा सकते हो, या जहाँ भी कटिंग हो रही है उन फील्ड्स में। जैसे सैलून होता है आपका, हेयर ड्रेसर होता है, तो वहाँ बाल ही तो कट हो रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो केतु का काम हो जाता है। तो इन जगहों पर आपकी सक्सेस फॉर श्योर पूरी होती है और आप अपनी लाइफ में अच्छी सक्सेस टेस्ट कर पाते हैं। बात करते हैं भाग्यांक 8 की। अगर आपका भाग्यांक 8 है, तो अब आपकी सक्सेस किस में छुपी हुई है? अब भाग्यांक 8 जो होता है ना, वो शनि से रूल्ड होते हैं, जिनका भाग्यांक 8 होता है। अब शनि को आपने सुना होगा शनाय शनाय यानी स्लो स्लो। अब इनका जो नेचर होता है ना, वो क्या होता है? थोड़े से आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, काम बहुत धीरे धीरे करते हैं। अब इनकी लाइफ में जो इनको सक्सेस मिलती है ना, वो डिले से मिलती है और बहुत स्ट्रगल से मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अपने नेचर की वजह से, अपनी डिले जो ये लोग करते हैं उसकी वजह से इनकी लाइफ में इनको स्ट्रगल मिलती जाती है। अब शनि जो है ना, वो कर्म प्रधान प्लैनेट है और उनका मानना है कि अगर आप कर्म अच्छे से करोगे तो आपको रिवार्ड मिल जाएगा, यानी आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाएगी। अगर आपने कर्म नहीं करा तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। कर्म करना है बिना लेजीनेस के, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट इन्हें जो सक्सेस मिलेगी धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन अगर ये अपनी लाइफ में एक मंत्रा ऐड कर ले हार्ड वर्क का, तो इनको
सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब इनके लिए जो सूटेबल फील्ड रहेंगी सक्सेस पाने के लिए वो क्या रहती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोफेशन इनको काफी अच्छा सूट करता है। दूसरा जो शनि होता है ना, वो आपके न्यायाधीश होते हैं, यानी कहीं भी अगर आप अपने आप को जुडिशरी से, लॉ से कनेक्ट कर लोगे, वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। माइनिंग इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्रीज, लेदर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सब शनि की होती हैं। यहाँ तक कि आपके जितने भी हार्डवेयर का सामान होता है, जैसे आपके टॉयलेट्स में हार्डवेयर का सामान लगता है, सैनिटरीज का सामान लगता है, वो सारा का सारा काम आपका सैटर्न का होता है, यानी शनि का होता है। तो अगर आप इन फील्ड्स में अपने आप को कनेक्ट कर लोगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ले जाओगे। अब बात करते हैं भाग्यांक 9 की। अब जो 9 होते हैं ना, जिनका भाग्यांक 9 होता है, यानी मार्स। अब मार्स में क्या होता है, उनकी जो ट्रेड्स होता है, उनकी जो खूबियां होती हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं। अब उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल है। अब एनर्जी ना दो जगह अच्छे से इस्तेमाल हो सकते हैं, या तो बहुत अच्छी जगह आप अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर लो, या आप दूसरों से लड़ने में अपनी इस्तेमाल कर लो। तो जो इंसान जानता है कि उसको अपनी एनर्जी को कैसे टैप करना है, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। और जिसे नहीं पता, वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है बिना बात के लोगों से लड़कर। तो दैट मीन्स अब आपको क्या करना है, आपको पता है आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग है, बहुत एनर्जेटिक हो, सही तरीके से अपनी एनर्जी को टैप कर लोगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। अब इस एनर्जी को कैसे टैप करा जा सकता है, क्योंकि एग्रेशन है आपके अंदर बहुत ज्यादा, तो आप आर्मी में जा सकते हो, पुलिस लाइन में जा सकते हो, आप IAS PCS में जा सकते हो। तो इन लाइंस में जब आप जाओगे तो आपकी एनर्जी की जो टैपिंग है ना, वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो। दूसरा जो आपका बेस्ट क्वालिटी होता है, वो ह्यूमैनिटी के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को अगर आप कनेक्ट करते हो ह्यूमैनिटी से, यानी NGOs में काम करते हो, या किसी भी चीज में लेकर आप जहाँ बिना चीज के आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वहां पर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके कुछ एरियाज होते हैं जहां आप अपनी ट्रेड्स, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कि आपका भाग्यांक क्या है और क्या आप उनके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ले पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।